जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम सब देखने वाले हैं चाल समय दूरी में वृत्तीय चाल देखने वाले हैं साथियों। सवाल को करने से पहले बहुत अच्छे से एक चीज़ समझ लीजिएगा। जैसे जब कभी भी स्पीड निकाली जाती है उसको समझ लेना स्पीड क्या होती है। जैसे कोई कहता है कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूँ, यानी उसकी स्पीड क्या है। स्पीड क्या है यानी जो भी उसका राउंड होगा वह जो है हर घंटे यानी प्रति एक घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। यानी एक घंटे में यानी 10 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना लगता है? 1 घंटे लगता है। कितना लगता है? एक घंटे लगता है। अब जाने रहिएगा, अगर मैं कह दूं 5 घंटे, कितना हो गया? 5 घंटे। तो 5 घंटे में कितना दूरी वो चलेगा? 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। ये बदल भी सकता है। मान लीजिए हम कह दीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तब 5 घंटे में कितना हो जाएगा? तो 100 गुणे 5 500 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अब आगे आपको बताते हैं। मान लीजिए वृत्तीय गति पे आधारित है, तो वृत्तीय गति पे देख लेते हैं कैसे यहाँ पे आप किलोमीटर पर आवर निकालेंगे, यानी चाल कैसे निकालेंगे। ये जो बताया हूँ इससे आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि हाँ कैसे चाल निकलेगी। चलिए मैं कहता हूँ, मान लीजिए एक साइकिल का पहिया है, ये साइकिल का पहिया है, ठीक है, ये साइकिल का पहिया है और मैं कह देता हूँ 10 चक्कर घूमा है, 10 चक्कर घूमा है। ये साइकिल का पहिया जो है 10 चक्कर घूम गया है। मैं आपसे पूछूं इसकी चाल क्या होगी, तो कहेंगे 10। चलिए एक चीज़ और इसमें ज़रूरी है, इसकी हमको क्या पता होना चाहिए? दूरी पता होना चाहिए। दूरी कह सकते हैं, इसकी लंबाई कह सकते हैं, या वृत्तीय लंबाई इसकी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वृत्तीय लंबाई। वृत्तीय लंबाई। और वृत्तीय लंबाई को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। और परिधि को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2πr से। यानी कोई भी चीज़ वृत्ताकार हो उसकी आपको वृत्तीय लंबाई निकालना है, वृत्तीय दूरी निकालना है, वृत्तीय लंबाई निकालना है, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। यानी उसके जो राउंड है वो उसकी दूरी कितना है, उसकी लंबाई कितना है, इसको आप निकालने के लिए क्या लगाएंगे? 2πr। चलिए अब इसमें r क्या है? r जो होता है, अगर हम कोई वृत्त बनाएं, यदि हम कोई वृत्त बनाते हैं, मान लीजिए वृत्त बनाते हैं यहाँ केंद्र से, जैसे एक साइकिल का पहिया है, बीच में धुरा होता है, धुरा को हम क्या मान लेते हैं? केंद्र मानते हैं। क्या मानते हैं? केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो तीलियाँ लगी होती हैं, तो वहाँ से धुरे से तीली जो तीली गई है परिधि तक, इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। ठीक। अब इस दूरी को हम क्या कहते हैं? आर। आर मतलब होता है रेडियस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको त्रिज्या कहते हैं। एक मिनट देखें वीडियो चालू है कि नहीं। तो ये जो पाई खींची गई इसका क्या नाम है? त्रिज्या। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस कहते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पे पाई क्या है? पाई जो है हमेशा वृत्तीय, जहाँ भी वृत्त बनेगा वहाँ पाई का काम आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू देख लीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर इसका अंकीय मान निकालेंगे तो 7 3 21 भाग कर दीजिए, 7 3 21, 1 बचा 10 हो गया, 7 1 कम 7, 7 चौका 28, 3 1 4 कह सकते हैं। अभी काटेंगे तो ये कटेगी नहीं, अनंत तक वैल्यू जाएगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये जो 2 लगा हुआ है, ये 2 आगे इसके लगेगा, क्योंकि देखिए 2 भाग हो गया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से ये पूरी इतना दूरी पाई आर होती है, और इतना भी दूरी फिर क्या होगी? पाई आर होगी। और यही दोनों पाई आर मिलके हो जाएगा 2πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2πr। तो बात कर रहे थे हम लोग जो है कि ये जो साइकिल का पहिया है 10 बार घूमा है, 10 चक्कर लगाया। कितना? इसी को कहेंगे 10 चक्कर। यानी किसी साइकिल का पहिया अगर 10 चक्कर घूमा है तो उसकी स्पीड बताना। आपको स्पीड बताने के लिए
उसकी चाल बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी परिधि पता होना चाहिए। भाई हम कह सकते हैं 10 प्रति चक्कर ना, 10 चक्कर लगाया है, मान लीजिए कहते हैं 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है, कितना देख लीजिए। पहले हम कहते हैं 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है, चक्कर। तो आपसे पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा 10 चक्कर प्रति मिनट, 10 चक्कर प्रति मिनट, ये भी हालांकि चाल है, लेकिन भाई चाल ऐसे थोड़ी बताना कि 10 चक्कर प्रति मिनट। आप इसको सेंटीमीटर में बताइए। चाल भाई हम किस में बताते हैं ज़्यादातर, सेंटीमीटर, छोटे पैमाने से चल रहे हैं, सेंटीमीटर, फिर मीटर उससे बड़ा, फिर किलोमीटर, हम लोग इतना ही व्यवहारिक रूप में लेते हैं। आपको अगर चाल पूछा जाएगा तो चाल आप 3 चीज़ों में बताएंगे, और पेपर में भी इस हिसाब से पूछेगा, आपसे चक्कर में नहीं पूछेगा। अगर चक्कर में पूछ लिया तब आपको कुछ करना है, कोई मान लीजिए दे दिया एक साइकिल का पहिया जो है 10 चक्कर 1 मिनट में 10 चक्कर घूम जाता है, बताइए उसकी चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे 10 चक्कर प्रति मिनट। तब आपको क्या करना है, ऐसा प्रश्न बनाएगा नहीं। प्रश्न का लेवल अब बढ़ गया है, तो प्रश्न का लेवल जब बढ़ गया है तो आपसे जो भी चाल पूछेगा, चाल में जो है सबसे छोटी इकाई देखेंगे तो सेंटीमीटर में पूछ सकता है। 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर चलता है, ये क्या होगा मीटर। 1 मिनट में कितना मीटर जाता है, या 1 घंटे में या 1 मिनट में 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाता है, जो भी आपसे जैसे पूछेगा उस हिसाब से दिया होगा सब कुछ। चलिए अब ये चाल क्या होती है, चाल कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, चिड़िया ऐसी कोई चिड़िया का नाम नहीं जो आपको समझ में ना है। चाल बस क्या है कि आप 1 घंटे में कितना दूरी चल रही है, वही क्या है चाल। जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटे में सुल्तानपुर पहुंच जाता हूँ, सुल्तानपुर की जो हमारे यहाँ से दूरी है 27 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में 27 किलोमीटर चला गया, तो मेरी चाल क्या हुई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए मैं 1 मिनट में परशुरामपुर चला जाता हूँ अपने, तो मेरे यहाँ से परशुरामपुर की दूरी जो है 1 किलोमीटर है, मेरे यहाँ से परशुरामपुर की दूरी 1 किलोमीटर है, और मैं 1 मिनट में पहुँच जाता हूँ तो 1 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, आप जैसे भी अगर उसको मीटर में बदलेंगे तब आप जो है तब भी ठीक है, जैसे भी आप इकाइयाँ रखेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा उसी में आपको उत्तर देना है। यानी किसी भी समय में आप कितनी दूरी चल लेते हैं, किसी दिए गए समय में आप कितनी दूरी चल लेते हैं, वही क्या है आपकी चाल है। उम्मीद करता हूँ कुछ तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आप कुछ चीज़ें याद कर लीजिएगा। वृत्त की परिधि यानी वृत्तीय लंबाई कितना होती है, 2πr होता है। हाँ एक चीज़ और, इस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेके अगर यहाँ पे r हुआ तो भाई यहाँ से दूरी सब जगह पे समान होगी, इधर भी सब जगह पे समान होगी दूरियां। ऐसा नहीं कि एक तीली बड़ी होगी, साइकिल के पहिए में देखिए, कभी तीली निकाल के देखिए, सब तीली एक बराबर लंबाई की होगी। तो यानी केंद्र से जो है परिध तक की दूरी, ये परिध कहलाती है भाई, परिध तक की दूरी सब जगह समान होती है। तो यहाँ से r और यहाँ से भी तो क्या होगा r, और इसी को हम कहते हैं क्या, व्यास कहते हैं। यानी किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास। अब एक चीज और आपके मन में आ गया होगा कि जीवा क्या होती है, अब नया चक्कर डाल दिए सर जी। चलिए जीवा देख लेते हैं। ये हो गया वृत्त, यानी परिधि के एक छोर से, ये क्या है भाई, परिधि है, क्या है, परिधि है। वृत्त के एक छोर से, यानी कह सकते हैं वृत्त को कोई भी रेखा 2 जगह टच करे, वृत्त को कोई भी रेखा 2 जगह आंतरिक टच करे, ऐसा ना कि बाह्य। बाह्य तो एक रेखा 2 जगह टच ही नहीं कर सकती, एक रेखा एक जगह टच कर पाएगी, लेकिन अंदर में एक रेखा जो है 2 जगह टच कर पाएगी। देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ टच किया और यहाँ टच हुआ, यही क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, जीवा। और किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, अनंत जीवाएं, ऐसे खींचते रहिए, ऐसे खींचते रहिए, जहां भी 2 ऐसे परिधियां आपस में मिल जाए वो क्या है, जीवा। ये देखिए यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से ये भी क्या कहलाई, जीवा। यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये क्या कहलाई, जीवा। भाई 2 जगह टच कर रही है ना। और देखिए एक बिंदु ऐसा आता है सबसे बड़ी जीवा खींची जाती है, क्या खींची जाती है, सबसे बड़ी जीवा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए इससे नीचे जाएंगे तो जीवा छोटी होती जाएगी, इससे ऊपर जाएंगे तब भी जीवा क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। एक चीज नोट करके बढ़िया से लिख लीजिएगा, स्टार मान लीजिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, वृत्त का
व्यास होती है, होती है। कभी कभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में एक नंबर में ऐसे पूछ लेते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। आपको लगेगा जीएस का प्रश्न है, लेकिन भाई गणित का प्रश्न है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास। अब वृत्त का जो व्यास होता है, यही भाई याद रखिएगा, यही क्या है? व्यास है। और यही वृत्त की सबसे बड़ी क्या है? जीवा है। चलिए, अब वृत्त का अगर हम लोग व्यास देखें, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ये वह है, तो व्यास बनता है इसका। वृत्त का व्यास होता है जो 2r होता है। कितना होता है? 2r। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है, 2πr। और पाई का वैल्यू हमने बता दिया आपको क्या होता है? 22/7। ज्यादातर मामले में आप 22/7 रखिएगा, जहां जैसी जरूरत होगी वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चक्कर कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे चक्कर तो अभी आपको बताया ही नहीं। अब चक्कर देख लीजिए, मान लीजिए हम बता देते हैं ये जो दूरी है, यानी ये 2πr जो है, कह देते हैं ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। यानी 10 चक्कर घूमा है। कितना घूमा है? 10 चक्कर। और 10 चक्कर तो घूमा है, लेकिन दूरी अभी पता नहीं चली। दूरी कैसे पता चलेगी? जब इस दूरी को जो है हम 10 चक्कर से गुणा करेंगे, अब जाके आएगा 10×100, यानी 100 सेंटीमीटर। भाई याद रखिएगा, एक चक्कर में कितना? भाई इसकी दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। जैसे एक साइकिल का पहिया है, मान लीजिए उसकी दूरी कितना है? उसकी जो वृत्तीय लंबाई है कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एक चक्कर घूमेगा, कितना गया? 10 सेंटीमीटर। दूसरा चक्कर घूमा, कितना गया? 10 सेंटीमीटर। 10×10=20 हो गया। ऐसे 10 चक्कर घूमा तो कितना हो जाएगा? 10×100। भाई गणित अगर आप पढ़ते हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे मान लीजिए एक डंडी है मेरे पास। क्या है? डंडी है। कह देते ये डंडी जो है 2 मीटर है। अभी आप समझ जाएंगे, इस पहिए से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो अब नहीं होगा। ये जो है एक डंडी है, ठीक है, ये 2 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 2 मीटर। अब कह देते हैं ऐसे, मैंने आपने जमीन की लंबाई, जमीन वाली बात आ गई, आपको याद हो जाएगा, जमीन मामला ना खोने पाए, ठीक है। तो कह देते हैं ऐसे 10 डंडी हमने नापा है, 10 डंडी नापा है। ध्यान से देखिए, अगर 2 मीटर की डंडी हमने 10 बार नापा है, कितना हो गया? 10×2=20 मीटर। कितना नापा? 20 मीटर। और मान लीजिए यही नापने में हमको लगे 1 मिनट। क्या लगा? 1 मिनट। तो कहेंगे 20 मीटर प्रति मिनट क्या हो गई? चाल हो गई। अगर 2 मीटर की डंडी हमको 10 बार नापने में, यानी 10 बार ऐसे ऐसे रखने में 1 मिनट लग गया, कहेंगे कितने चाल से हमने नापा ना? जमीन की लंबाई हमने कितने चाल से नाप लिया? तो कहेंगे 20 मीटर प्रति मिनट से। ये चक्कर में ना बताएंगे, बताएंगे 10 चक्कर मारे हैं। 10 चक्कर नहीं, 10 बार नहीं नापे। आपको दूरी में बताना चाहिए कि मिनट में कितना जो है, आप हर मिनट में कितना जो है, कितनी बार नाप लेंगे डंडी से। तो हर मिनट में आप 20 मीटर नाप लेंगे। यही क्या कहलाएगी? आपकी चाल कहलाएगी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, प्रश्न देखिए, एक साइकिल का पहिया है, एक साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया 42 सेंटीमीटर है। कितना है? 42 सेंटीमीटर लंबा है। यानी साइकिल का पहिया कितना है भाई? साइकिल का पहिया का व्यास 42 सेंटीमीटर है। कितना है? एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर। तथा वह हर मिनट, वह 1 मिनट में, 1 मिनट में 500 चक्कर घूम जाता है।
घूम जाता, याद रखिएगा। एक साइकिल का पहिया है, एक साइकिल का पहिया है और उसका व्यास जो दिया गया है 42 सेंटीमीटर। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं, जैसे मैं भी परीक्षा देता हूँ तो देखता हूँ उसमें ज़्यादातर व्यास देते हैं आपको, कभी कभी त्रिज्या दे देते हैं, त्रिज्या पे भी क्वेश्चन करेंगे, अभी व्यास पे कर लेते हैं। 42 सेंटीमीटर है तथा वह हर मिनट यानी 1 मिनट में जो है 500 चक्कर घूम जाता है। धूम वाली साइकिल है, बहुत तेजी से चल रही है। ठीक, तो कह रहे हैं तो साइकिल की चाल क्या होगी, साइकिल की चाल क्या होगी, चाल क्या होगी। अब आपको ऐसे ना बता देना है कि 500 चक्कर प्रति मिनट, आपको अब चाल बतानी पड़ेगी। अब आपको कुछ बेसिक फार्मूले आने चाहिए। सबसे पहला फार्मूला आपको परिध पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, परिध। परिध का आपको पहले ही बता चुके हैं, 2 पाई r होता है। आपको व्यास पता होना चाहिए, व्यास क्या होता है, 2r होता है। अब आपको और क्या पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए, और त्रिज्या भैया क्या होती है, r होती है। ठीक, और ये जो परिध होती है किसी भी वृत्त के बाह्यता यानी बाहर से चारों तरफ की क्या होती है, लंबाई होती है, चारों तरफ की वृत्तीय लंबाई होती है, वही क्या कहलाती है, परिध कहलाती है। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमको जरूरत है ये दूरी निकालने की। अगर ये दूरी हमको पता चल गई कि एक चक्कर में कितना दूरी, 5 चक्कर घूमी है, 500 चक्कर घूमी है 1 मिनट में, लेकिन एक चक्कर में कितना, उस चक्कर की लंबाई कितना है, यानी जब इसको खोलेंगे ऐसे, जब ये है इसको अगर खोला जाए तो ऐसा लंबा हो जाएगा ना, इसकी दूरी कितना होगी, आप थोड़ा कल्पना करके देखिए इसकी दूरी कितना होगी। कल्पना करके देखिए, अगर रिम है मान लीजिए और रिम को ऐसे तोड़े और आपके अंदर हल्क वाली पावर आ जाए, आप इसको ऐसे खोल दीजिए, रिम ऐसे तोड़ लीजिए, ऐसे खोल दीजिए, कुछ तो लंबाई उसकी बनेगी ना, वही लंबाई। अब जब वृत्ति कर दिए, वृत्ति लंबाई हो जाएगी, ऐसे कर दिए तो सरल लंबाई हो जाएगी। यस, और जो भी कह लीजिए आप जो है अपनी भाषा में। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे व्यास दिया गया, क्या दिया गया है, व्यास दिया गया, क्या दिया गया है आपको, व्यास दिया गया है। चलिए 2 पाई गुणे r, 2 पाई गुणे r। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ एक चीज आपको देखना है, ऐसे सीधा लिखना है इसको, वृत्त की परिध, पहले ऐसे डाल लीजिए, वृत्त की परिध, वृत्त की परिध कितना होगी, 2 पाई r। अब एक चीज आप देखिए, वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r होता है कि नहीं, इसमें है, तो क्या हो जाएगा 2r, 2r एक जगह रख लीजिए, पाई यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 2r का वैल्यू हमको दिया गया कितना है, 42 है, 42, और पाई का वैल्यू आपको बता चुका हूँ, 22 बटे क्या होता है, 7 होता है। तो 22 बटे क्या हो गया, 7 हो गया, 22 बटे 7, तो 7 छम 42। आपको हमेशा वैल्यू ऐसी दी रहेगी जो कट जाएगी। 6 से गुणा करिए, 6 दूना 12 का 2, 1 बचा, 6 दूना 12 क्या हो गया, 13। और याद रखिएगा ये दूरी किस में थी, सेंटीमीटर, तो ये भी दूरी किस में आएगी, सेंटीमीटर। भाई जिसको काटेंगे, हाँ लोहा को काटेंगे, कटने के बाद कोई पत्थर हो जाएगा, लोहा कटने के बाद लोहा ही रहेगा। लकड़ी है तो लकड़ी काटेंगे तो लकड़ी निकलेगी ना। ऐसा ना है कि पेड़ में जाइए लकड़ी काटिए और निकलेगा लोहा सोना चांदी, ऐसा नहीं। आप अगर जो है सेंटीमीटर वाली राशियाँ काट रहे हैं तो जो भी मान उसका आएगा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। यानी एक चक्कर में वहाँ जो है कितना जाता होगा, यानी 500 चक्कर घुमा है ना, एक चक्कर में कितना चलता होगा, 132 सेंटीमीटर। तो 500 चक्कर में कितना चलेगा, यानी 1 मिनट में जो है 500 चक्कर ना, 500 चक्कर चलता है, और एक चक्कर चलने में उसको लगते हैं 132 मिनट। ठीक है, गुणा कर लीजिए इसका, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 5 1 5 1 6, और ये डबल जीरो लगा दीजिए, और ये सेंटीमीटर में है, यानी प्रति मिनट। अगर मान लीजिए ये उत्तर आपके जो है आंसर माला में, वहाँ पेपर देने जाएंगे एग्जामिनर, बड़ा कलाकार है ना, ये क्या करेगा, हो सकता है आपको मिनट में दे, ये जो सेंटीमीटर में है मीटर में दे दे। अगर मीटर में कहेगा, देखिए सेंटीमीटर से अगर मीटर में आपको जा रहे हैं ना तो 100 से भाग हो जाता है। सेंटीमीटर से यदि आप मीटर में जा रहे हैं
तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर बटे क्या कर देंगे, 100 करेंगे। यदि आप जो है मीटर में जाने के लिए, ठीक है, सेंटीमीटर से यदि आप मीटर में हैं, किस में है, मीटर में, और मीटर से आप जा रहे हैं किलोमीटर में, किस में जा रहे हैं, किलोमीटर में जा रहे हैं, तो मीटर में भाग कर देंगे 1000 से। उसी का उल्टा मान लीजिए यहाँ मीटर से आप जो है किलोमीटर से आप जो है मीटर में जा रहे हैं ना, किलोमीटर से आप मीटर में जा रहे हैं, गुणा बड़े से छोटा में जाएंगे तो गुणा, छोटे से बड़े में जाएंगे तो भाग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है, इसको चाहे किलोमीटर में, तो यहाँ पे मिनट में है तो हम कोशिश करते हैं मिनट मीटर में कर लें इसको। तो 2 अंक दशमलव यानी 100 से जब भाग करेंगे भाई तो 2 जीरो कट जाएगा, और सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, हो जाएगा 660 मीटर प्रति मिनट। पीछे लग रहा होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन आसान होगा, समझाने में आपको इतना टाइम लगता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पुश कर लीजिए, वीडियो को बढ़िया समझ लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको बेहतरीन समझ पाए। एक रथ का पहिया, एक रथ का पहिया, एक रथ का पहिया, ठीक, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। एक रथ का पहिया है और उसकी त्रिज्या कितना है, 100 सेंटीमीटर है। एक रथ का पहिया, उसकी जो त्रिज्या मतलब साइकिल की जो तीली होती है ना, तीली तीली, वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। ऐसे रथम जो है, रथ में भी ऐसे डंडी लगी होती है ना पहिया भैया बीच बीच में, वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। यदि रथ का पहिया, रथ का पहिया 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में 20 चक्कर, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि कट जाए ना, ऐसा ना हो कि कटे ना। 108 सेंटीमीटर है, भी कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचा, नहीं कटेगा ना, और ठीक है 91 सेंटीमीटर पर, ठीक। एक रथ का पहिया 91 सेंटीमीटर का है। यदि रथ का पहिया 1 मिनट में 200 चक्कर घूम जाता है, घूम जाता है, तो इक्के की चाल क्या होगी। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग देखेंगे। आर का वैल्यू आपको दिया गया 91। अब आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको परिध निकालना है। क्या निकालना है, परिध। अब परिध जब निकलेगी, परिध का होता है 2 पाई आर। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, परिध निकालना है। क्या निकालना है, परिध। अब जब परिध निकालेंगे तो 2 गुणे 22/7, इस पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7। आर का वैल्यू आपको दिया गया 91, काट दीजिए, 13 सते क्या होता है 91, 13 बार में कट गया, 22 दूना 44, और 44 में 13 का गुणा, तो 13 चौका 52, 52 का 2 5 बचा, 13 चौका 52, 52 5 क्या हो गया 57, 572 सेंटीमीटर क्या आ गई, परिध आ गई। 572 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी, परिध आ गई। अब 200 चक्कर मारा है तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 572, ये रथ का पहिया का जो है वृत्ति लंबाई हो गई। 200 चक्कर चला है तो 200, 2 जीरो पीछे लगा दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 7 14 का 4, 2 पंचे 10 1 11। अब ये जो आया है सेंटीमीटर में,
अगर आप चाहते हैं इसको मीटर में बदलें, प्रति मिनट हो जाएगा। प्रति का मतलब होता है हर मिनट पे, ठीक है। अब अगर आप इसको चाहते हैं मीटर में हो जाए तो 100 से भाग दे दीजिए। जब 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 1144 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक। चलिए, वीडियो को लास्ट में आपको जो है कई सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो डाउट आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। अगले दिन जब वीडियो बनाने लगेंगे तो पहले आपका डाउट सॉल्व करेंगे, फिर जो है अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। धन्यवाद।